हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे करेक्शंस की और बात करेंगे न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, जो कि करेक्शंस के साथ साथ आपके लिए खुलते हैं। न्यू, मैं कहूँगा जो नए दरवाजे अपॉर्चुनिटीज के ओपन होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और प्राइस सेक्शन को लेंगे साथ में। बहुत टाइम बाद आपके लिए वीडियो आ रहा है, कोशिश करते हैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आ पाए, लेकिन और चीज़ों में बिजी होने की वजह से आपके लिए वीडियोस कम लेके आ पाते हैं। बट आपको यही कहेंगे कि सारी चीज़ों की लर्निंग के लिए रेगुलर वीडियोस में तो आपके लिए क्या होता है, एग्जाम्पल्स, लेकिन प्राइस सेक्शन सीरीज में आपके लिए क्या है, पूरा बेस, पूरा बेसिक्स। तो उसको आप देखते रहे, सीखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। तो प्राइस एक्शन की सीरीज को ज्वाइन कीजिए, उसको देखिए, समझिए, सीखते रहिए। और अब बात करेंगे करेक्शंस की। आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में करेक्शंस देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, करेक्शंस है लेकिन करेक्शन के साथ साथ प्राइस साइकिल 200 SMA के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप प्राइस साइकिल समझ जाएंगे तो फिर आप उन करेक्शंस की के थ्रू जो ओपन होते हैं दरवाजे, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे। एक छोटा सा चार्ट आपके सामने है, वीकली चार्ट है, और ये है जीई शिपिंग का, या वीकली चार्ट है। अब इसकी हम बात करेंगे, इसकी वीकली, इसकी जो साइकिल स्टार्ट हुई थी 200 SMA के, आप देखिए ये साइकिल स्टार्ट हुई, ठीक है। अब आपको पता है ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गई है, रैली आई। अब देखिए अभी तक क्या था, लोअर हाई लोअर लो, चीज़ें बदली, करेक्शन रिजॉल्व हुई। फिर इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा 440 के लेवल से कहाँ तक गई, 360 के लेवल पे। अगर आप देखोगे तो 10% से ऊपर की ये करेक्शन। आप कहोगे यार ये तो भाई पूरा का पूरा 40-40-80 पॉइंट के करेक्शन है, बहुत ही बड़ी करेक्शन आ गई है। लेकिन इस करेक्शन ने क्या किया, एक नया दरवाजा ओपन किया आपके लिए कि भाई ये जो करेक्शन आएगी, जब ये रिजॉल्व होगी फिर से आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। फिर से रैली, फिर करेक्शन, और आप देखोगे अगर इस करेक्शन को कितने हफ्तों ये करेक्शन चली है, रिजॉल्व हुई करेक्शन 560 पे, फिर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। अब बहुत ध्यान से जिस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 200 SMA की साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन सीरीज में ऑलरेडी काफी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन आप अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। ये वीकली की 200 SMA की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन इस करेक्शन के दौरान होता क्या है, ये वीकली पे तो पॉजिटिव है, बुलिश है, फुल फोर्स के साथ बुलिश है, क्योंकि 200 SMA की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इस करेक्शन के दौरान क्या होगा, चाहे डेली पे चाहे आवरली पे, इस करेक्शन में छोटे टाइम फ्रेम अपनी दिशा और दशा बदल देते हैं। क्योंकि करेक्शन है और लाजमी है कि करेक्शन अपनी दिशा और दशा छोटे टाइम फ्रेम पे, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं बदला, छोटे टाइम फ्रेम पे बदल गई। अब जो चीज की जरूरत होती है वो होती है इंतजार की। किस चीज की, इंतजार की। अब इंतजार कब तक करना है, वेट कब तक करना है, कब तक पेशेंस, जो अगली अपॉर्चुनिटी का पेशेंस कब तक करना है वो देखना। जैसे कि अभी करंट टाइम पे आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी करेक्शन आ रही है, चल रही है, लेकिन इंतजार कब तक, बस समझ लीजिए। और हर स्टॉक में वो करेक्शन का जो डेप्थ होगा वो अलग अलग हो सकता है। मतलब किसी में डीप करेक्शंस होंगी, किसी में पूरी की पूरी जो छोटे टाइम फ्रेम ने जब दिशा दशा बदल ली तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी बदल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हैवीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखो जुलाई अगस्त सीरीज से आपने देखा होगा कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली निफ्टी, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में। अब आप देखोगे कि अब क्योंकि इतने महीने से वो रैली चलती जा रही है, तो अभी की जो करेक्शंस है वो आपके दिमाग में होगा यार ये तो फॉल्स आ गया। लेकिन मैं आपको कहूंगा यहाँ पे जो पॉइंट है, जो समझने की बात है वो क्या है, इसको करते हैं इरेज। अब आप देखोगे इस पार्ट को देखना, इस पार्ट को देखना। यहाँ पे आपने देखा इसकी पॉजिटिव साइकिल जो है 200 SMA की स्टार्टेड है। अब इस साइकिल में हमने क्या कहा आपको कि छोटे टाइम फ्रेम ने दिशा दशा बदली होगी। इस पे क्या कहा, छोटे टाइम फ्रेम ने दिशा दशा बदली होगी। तो क्या होता है कि इनकी ना 200 SMA की साइकिल बियरिश हो जाती है। अब इसके डेली में देखते हैं, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे क्या बियरिश साइकिल हुई, नहीं हुई, क्या बियरिश साइकिल हुई, नहीं हुई, दोनों करेक्शंस में। लेकिन और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली से छोटे पे, अब देखोगे, अब आप समझने की, रिलेट करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले इसको देखेंगे तो इसने क्या किया, सब चीज बदल गया, 200 SMA की साइकिल बदल गई। तो अब आप कहोगे यार हाँ,
एक पॉजिटिविटी का। अब इसके करेक्शन का रेजोल्यूशन का इंतजार करोगे, साथ में पॉजिटिविटी का। तो आप देखिए, अब आप इंतजार कर रहे हो करेक्शन के रेजोल्यूशन का, आपने कहा वाह स्प्रिंग बन गया, वापसी होगी, बुलिश पॉजिटिविटी आ गई, ये लेवल 200 SMA की फुल फ्लैश्ड पॉजिटिव साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी इस लेवल पे। अब आपको क्या, वाह, अब आपको क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी। मान लो आप यहाँ पे नहीं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी पॉजिटिव साइकिल यहाँ स्टार्ट हुई है, वो बाकी दो बड़े टाइम फ्रेम ऑलरेडी पॉजिटिव पे है, अगर आप यहाँ पे भी चल रहे हो कि पॉजिटिव साइकिल ऑल्दो यहाँ पे पूरी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जस्ट एक इनिशिएशन यहाँ पे हुआ, लेकिन वापस एक करेक्शन आया, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये, उसके बाद एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है, ये देखिए एक हायर लो प्रॉपर फॉर्मेशन हुआ, तो एक सॉलिड वाला कंफर्मेशन वाला पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला, जो कि था 540 से 560 का लेवल, और कहाँ गया 740, आपको गया 200 पॉइंट मिल गए इसमें, तो बढ़िया। अब इस साइकिल को देखिए, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट देख सकते हो आप। तो ये लेवल देखिए, ये कौन सा है, ये 400 का लेवल है। ये पीक की अगर बात करें, अब ये नहीं कह सकते कि पूरे पीक ही आपने कैप्चर कर लिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो 560, आप बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन 30 से 40% की ये रैली है। तो ये अपने आप में साइकिल्स क्या होती है टाइम फ्रेम वाइज, देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, साइकिल्स और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये आपको इसीलिए कह रहा हूं कि अभी करेक्शन के दौरान क्या होगा, अब ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी करेक्शन के दौरान जैसे ये करेक्शन आया, ये मान लो वीकली के टाइम फ्रेम पे करेक्शन चल रहा है, ठीक है, ये करेक्शन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे साइकिल बदल दे, यहाँ छोटी सी करेक्शन होगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, छोटे टाइम फ्रेम पे ये इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई की सीरीज बदल देता है। वापसी आपको क्या करनी होती है, बस ये रिलेशन, ये पॉइंट देखिए, जब भी करेक्शन आती है, ये वीडियो इस तरीके का मैं जरूर आपके लिए क्रिएट करता हूं, ताकि आप लॉजिक को समझ पाओ कि हाँ, क्योंकि जो इंतजार आपको करना है, ये वापस पॉजिटिविटी, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के हिसाब से जो छोटे टाइम फ्रेम ने दिशा और दशा बदली थी, उस दिशा और दशा में वापस आने का, यही तो हम बात कर रहे हैं, देख रहे हो, यही तो हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, देख रहे हो साइकिल को, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करना, इसीलिए मैंने आपको एक बहुत ही छोटे से स्टॉक का एग्जांपल दिया। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी अगर आप रिलेट करोगे तो देखिए, ये 15 मिनट की बेरिस साइकिल स्टार्ट हुई और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मूव दिया शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी। देख रहे हो कब से ये पॉजिटिव साइकिल ही चल रही थी, कोई ऐसा नहीं कि साइकिल एंड हो गई थी। ये देखिए, जैसा हमने आपको कहा, ये अक्टूबर से एक बहुत ही बेहतरीन साइकिल यहाँ पे चली निफ्टी में, 13 अक्टूबर से। 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट की साइकिल की बात हम करें तो ये देखिए कहाँ तक गई है, और उसके बाद अब बेरिस साइकिल में है भी। अब इंतजार किसका करना है, बुलिश साइकिल का। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देख रहे हो, ये निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी। अब निफ्टी को देखिए, अब 15 मिनट के चार्ट को फिर से आपके सामने ओपन करते हैं, देखिए ये साइकिल्स वापस अप डाउन साइकिल चलती जा रही है। और बड़े टाइम फ्रेम की अगर आप साइकिल देखोगे, चलिए डेली पे चल देते हैं, तो डेली की साइकिल्स आप देखिए, आपको क्या, वाह किस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हुई है। देखिए कब से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई है इसकी, देखिए एक बुलिश वाली देख सकते हो अब आप, ये अक्टूबर से, और उससे पहले की अगर आप साइकिल को देखोगे तो कब से स्टार्ट हुई, देखिए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं, लेकिन आप इसको रिलेट करोगे, समझोगे, तो बहुत सारी ढेर सारी लर्निंग्स आपको मिलेंगी। ये करेक्शंस का वीडियो इसीलिए आपके सामने आ रहा है, और आपको यही कहूँगा कि हाँ, जहाँ पे मान लो आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम के, तो ये करेक्शन वहां पे दिशा बदलेगी। ये करेक्शन किसी ना किसी, यानी कि एकदम छोटे पे नहीं, एटलीस्ट किसी न किसी टाइम फ्रेम पर, अगर आप इन बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो आवरली पे बदलेगी या डेली पे बदलेगी। तो फिर आपको पॉजिटिविटी का इंतजार करना पड़ेगा, मोमेंटम का इंतजार करना पड़ेगा, फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए फिर से पॉजिटिव मोमेंटम का इंतजार करना पड़ेगा। और वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं भी गिर गया खरीद लो, ठीक है, कई बार वो पॉजिटिव जा सकता है, बट वहां पे मोमेंटम नहीं है तो रिस्क ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, रिस्क भी कम है, और आपकी सक्सेस की रेट प्रोबेबिलिटी अच्छी है सक्सेस होने के। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।